नमस्कार। तुला राशि के विषय में नौकरी, व्यवसाय और रोजगार, इसको लेकर के बहुत लोगों के प्रश्न हैं, डिमांड हैं। उनकी डिमांड पर पूरे विश्व के कोने कोने से लोगों की डिमांड पर ये बात आज हम बता रहे हैं। तुला राशि है तो क्या व्यवसाय होना चाहिए, और व्यावसायिक जीवन या नौकरी का, व्यवसाय का जो कार्यक्रम है वो किस प्रकार चलता है। और आज के समय में, आज के परिवेश में जो बच्चे परेशान हैं नौकरी को लेकर के, 50 साल की उम्र के लोग भी परेशान हैं। नौकरी टेम्परेरी है जिनकी, और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और दूसरी नौकरी नहीं मिल रही है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मुख्य बात यह है कि नौकरी, रोजगार और व्यवसाय ये तीनों एक ही स्थान से देखे जाते हैं ज्योतिष की भाषा में। दशम भाव, तो गोचर की दृष्टि से फिलहाल हम बात कर रहे हैं। गोचर की दृष्टि से अभी मामला ढुलमुल है। 4 नवंबर तक मान करके चलिए, कोई नौकरी ज्वाइन करेगा, कोई रिजाइन करेगा, कोई नई नौकरी के तलाश में है। इस टाइप के समीकरण, कौन सा ग्रह क्या कर रहा है उसकी बात नहीं की मैंने, सिर्फ 4 नवंबर की बात की। 4 के बाद समीकरण स्वयं ही बहुत अच्छे बदले हुए दिखाई देंगे। उस समय आपको फेवर करने वाला ग्रह शनि भी होगा और बृहस्पति भी होगा। राहु केतु जो बाधक हैं ये हट जाएंगे। अब आइए बात करते हैं। तुला राशि हो या तुला लग्न हो, स्वभाव में नौकरी के ज़्यादातर दशम भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। गोचर में या लग्न से या राशि से दशम भाव ये नौकरी और व्यवसाय सेट करता है। इसी से पता चलता है कि आप क्या व्यवसाय करेंगे। तो कुछ लोग जज होते हैं, कुछ टेक्निकल काम करते हैं, कुछ वकील, कुछ प्रोफेसर और कुछ अकाउंट से रिलेटेड, तथा कुछ डेली वेजेस का अपना कमाया, जितना कमाया उतना ही खाया, और डेली रूटीन का काम है उनका। तो दशम भाव में चंद्रमा की राशि मन में रोज बदलाव की संभावनाएं रहती हैं। जो सरकारी नौकरी में है उसके दिमाग में भी रहता है कि इसको छोड़ के दूसरा व्यवसाय कर लिया जाए या साइड बिजनेस किया जाए कोई। इसी के साथ साथ जो व्यापार करते हैं वो सोचते हैं एक नया व्यवसाय जोड़ दिया जाए। लिक्विड से संबंधित ज़्यादातर लाभ कमाते हैं, या अध्यापन प्रोफेशन हो जिनका, या लेक्चर देना है, धार्मिक कार्य हों, या लेखक है, पत्रकारिता के क्षेत्र में है। ये दशम भाव पत्रकारिता के क्षेत्र में या एजुकेशन में भेज देता है मनुष्य को। डिपेंड करता है उसकी एजुकेशन किस स्टाइल में और किस स्ट्रीम के साथ हुई है। इसी के साथ साथ तुला राशि वालों के लिए वर्तमान समय में रोजगार को लेकर के जो स्थिति असमंजस वाली बनी हुई है, इस पर विराम लगेगा। 14 जुलाई के बाद सूर्य इनके पक्ष में आएंगे और लाभ स्थान का स्वामी होकर दशम में आएगा। ये बात अलग है कि बृहस्पति की दृष्टि नहीं है, तो खुशी की बात यह है कि शनि की भी दृष्टि नहीं है। शनि वक्री है, तो ये आपको रेट्रोग्रेड मोशन में होने के कारण अव्यवस्थित चित्त बना करके रखा हुआ है। ना तो इधर ही जाने दे रहा है ना उधर ही। एक ही बात को 2-2, 3-3 बार रिपीट करनी पड़ रही है आपको, या एक नौकरी की तरफ दोबारा 3 बार ध्यान जाता है, और 1-2 बार ऑफर आएंगी और कई बार लुप्त हो जाती हैं। और कुछ नौकरी ऐसी हैं जिनको आप खुद भी पसंद नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के स्थानांतरण या विदेश यात्रा या विदेश से लौटने की संभावना, इन सब बातों पर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
जो रोजगार करने वाले लोग हैं या नौकरी, उनके मन में एक फ्लक्चुएट करता है मन, उनका हर समय ये रहता है कि ये काम छोड़ दूं, ये करूं। इस प्रकार से जो तालमेल है वो नहीं बन पा रहा है। लेकिन जिन लोगों की शनि की महादशा चल रही है और वृष लगन, तुला लग्न है, तो वो परमानेंट अपनी संपत्ति बनाने में लगे हुए हैं, माला माल हो रहे हैं, बहुत लोगों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में शनि बाई बर्थ, जब आपका जन्म हुआ, वो किस कंडीशन में है। शनि अच्छी डिग्री का है, स्वग्रही है, मित्र राशि में है, लग्न में है, अष्टम या एकादश, किस भाव में है, उसकी श्रेष्ठता, शनि की श्रेष्ठता और शनि की महादशा ही ये तय करती है कि आप कितने धनवान होंगे इस दशा में। बाकी कई बार बृहस्पति अच्छा ग्रह होने के बावजूद भी अच्छा फल नहीं देता, और कई बार बहुत खराब जगह पर बैठ कर के शनि भी अच्छा फल देता है अपनी महादशा में, क्योंकि शनि वरदान देने वाला, न्यायप्रिय है और तुला राशि के लिए इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि तुला के अंदर शनि उच्च राशि में माना गया है। तुला राशि अपने आप में एक बहुत ही न्यायप्रिय और बैलेंस करने वाली राशि है, क्योंकि तुला राशि का मतलब है तराजू पकड़ लिया, तो बैलेंस, मन को भी बैलेंस करना चाहते हैं वो, व्यापार को भी, परिवार को भी, सब तरफ से। तो इस प्रकार से तुला राशि के लिए जो असमंजस की स्थिति है, जो जिनके आनंद है वो तो हैं, जिनकी अच्छी दशा चल रही है, लेकिन मैं उनके लिए ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ जिनके राहु केतु बैठे हुए हैं लग्न में, या राहु केतु की महादशा है, या राहु केतु के कारण उनके व्यवसाय और रोजगार में बाधा पैदा हो रही है। सिर्फ उनकी बात की है, और ये बात 28 अक्टूबर के बाद इस पर विराम लगेगा, और 4 नवंबर के बाद जब आपका शनि वक्री है, रेट्रोग्रेड मोशन में जो आपको अव्यवस्थित चित्त बनाए हुए है, उस पर विराम लग जाएगा। तुला राशि वालों के लिए अधिकांश रूप से व्यावसायिक दृष्टि हो या नौकरी, वो जीवन में बहुत अच्छी उन्नति करते हैं और अपने उन्नति की पराकाष्ठा और कसौटी पर खरे उतरते हैं, और जीवन में एक चैलेंज स्वीकार करते हैं अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। ये न केन प्रकारेण बल बुद्धि विवेक के द्वारा अपनी उन्नति को प्राप्त कर लेते हैं। तुला राशि और तुला लग्न के लिए खास तौर से बुध जो ग्रह है वो भाग्येश माना गया है, भाग्य का स्वामी है। तो बुध की प्रसन्नता के लिए गणेश जी की उपासना ओम वक्रतुंडाय नमः या ओम गणेशाय नमः या 5 लड्डू भगवान गणेश के मंदिर में जरूर अर्पण करने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में नौकरी को लेकर के खास तौर से रिद्धि सिद्धि की, समृद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो तुला के विषय में रोजगार और नौकरी को लेकर के जो बात मैंने कही कम शब्दों में, तो आप आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप समझेंगे, और अगले कुछ समय में आप अपनी नौकरी और व्यवसाय में स्थापित जो परमानेंट स्थायित्व लाना चाहते हैं वो लाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 नवंबर के बाद भी आपका अच्छा ही है। धन्यवाद, नमस्कार।